Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I'm your physics instructor Afaq Ashraf. बच्चे लास्ट टाइम हम लोगों ने v1 प्राइम और v2 प्राइम की वैल्यूज को निकालना सीख लिया था। आज हम लोग देखेंगे उसके जो इम्पोर्टेंट केस हैं उन केसेस को किस तरह से हैंडल करेंगे और उनकी डेरिवेशन को परफॉर्म करेंगे। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। तो आए देखते हैं कि जो हमारे नेक्स्ट 4 स्टेप्स थे वो कौन से थे। बच्चे जो स्टेप्स हैं आप लोगों के, इनमें हम लोगों ने बताना है कि किस कदर आप लोगों की हाई, लो, फास्ट एंड स्लो मोशन को डिस्क्राइब करेंगे। आपने यहाँ पर वही फार्मूला यूज करने हैं। स्टेप 1 यहाँ केस 1 है जो आप लोगों का। केस 1 में ये है कि अगर m1 हो m2 के इक्वल, अगर आप लोगों की बाल का मैस m1 है m2 की इक्वल, तब उसकी वेलोसिटीज और उसकी चीजें किस तरह से खुद को डिमोन्स्ट्रेट करेंगी। फार्मूला क्या था आपका? v1 प्राइम इज इक्वल टू m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 v1 प्लस 2m2 v2 ओवर m1 प्लस m2। एक तो ये फार्मूला था आप लोगों का v1 प्राइम वाला। दूसरा जो फार्मूला था वो ये था 2m1 v1 ओवर m1 प्लस m2, दरम्यान में प्लस m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2। तो बच्चे इन फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने आज की जो 4 मोस्ट इंपोर्टेंट केसेस हैं उनको सॉल्व करना है। तो देखते हैं क्या होता है। पहला केस है हमारा, दोनों मैसेज एक दूसरे के इक्वल है। क्या है? दोनों मैसेज एक दूसरे के इक्वल है। अगर इसी तरह से कॉम्बिनेशन रहेगा तो इन वाले, पहले हम लोग v प्राइम को देखते हैं। v प्राइम क्या बनेगा फिर? m1 किसके इक्वल? m2 के, यानी ये वाला 2 इसके बराबर आ जाएगा। m1 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m1 v1 प्लस 2m1 v2 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? m1 प्लस m2। प्यारे बच्चों ये देखिएगा m1 माइनस m1 ये 0 हो जाएगा, तो लिहाजा ये सारा का सारा फैक्टर क्या हो जाएगा? 0। हमारे पास जो फैक्टर बचेगा वो कौन सा होगा? v1 प्राइम इज इक्वल टू 2m1 ओवर 2m1 और साथ में क्या है? v2। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका जो यहाँ पर पहले वेलोसिटी प्राइम का आंसर आएगा वो किसके इक्वल आ गया? v1 प्राइम इज इक्वल टू v2। अब बच्चे नेक्स्ट आंसर देखते हैं कि इसकी जो v2 प्राइम वाली वैल्यू है उसको किस तरह से फॉरवर्ड करेंगे। केस 1 का ही सॉल्यूशन चल रहा है। v2 प्राइम की वैल्यू देखने लगे हैं। m1 इज इक्वल टू m। नाउ इसको आप लोग इक्वेशन 1 का नाम दे दें, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। नाउ पुट m1 इज इक्वल टू m2 इन इक्वेशन 2। दूसरी इक्वेशन में हम लोग अब ये पुट करेंगे तो फिर क्या होगा? v2 प्राइम इज इक्वल टू 2m1 v1 ओवर m1 प्लस m1, क्योंकि हम 2 की जगह m1 ही पुट करेंगे, प्लस m1 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m1। ये फैक्टर भी 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि m1 माइनस m1 0, तो सारे का सारा फैक्टर क्या होगा आपके पास? 0। यहाँ पर देखें क्या होगा? v2 प्राइम इज इक्वल टू 2m1 ओवर 2m1, ये कैंसिल, साथ में v1, और आंसर क्या आ गया आपका? v2 प्राइम इज इक्वल टू v1। प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारे पास 2 तरह के केस आए हैं। एक केस हमें बताता है कि जो v2 वाला है वो v1 से मूव करेगा और जो v2 प्राइम v1 वाला वो v2 प्राइम से मूव करेगा। इसका क्या मतलब है देखते हैं। ये देखिएगा, कहता है अगर जो बॉल्स हैं, ये देखें m1 v1 m2 v2 बिफोर कोलिजन, ये कोलिजन से पहले की है, ये बिफोर कोलिजन है। लेकिन जब बॉल कोलाइड्स करेंगी आपस में, ये देखें जब बॉल्स आपस में कोलाइड करेंगी फिर क्या होगा? ये
इस फोर्स से और ये इस फोर्स से मूव करना शुरू कर देगा। एट द लास्ट क्या होगा, हमारे पास जो फाइनल पार्ट आएंगी वो क्या कहेंगी, वो हमें बताएंगी M1 मूव करेगा V1 वेलोसिटी से, और जो M2 होगा वो किससे, V2 वेलोसिटी से। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब बड़ा क्लियर आ रहा है। तो जो वेलोसिटी V1 वाले पार्टिकल्स हैं वो आपके पास, तो ये इस बात को शो कर रहे हैं कि जब आपके पास ये वाले हिस्से, इसको आप लोग ए कह लें, इसको आप लोग बी कह लें, तो हमारे पास जो इसका रिजल्ट निकलेगा एट अ रिजल्ट वो क्या होगा, हमारे पास रिजल्ट आएगा एज balls have identical mass and collide। बॉल्स के जो मैस हैं वो आइडेंटिकल हैं, एक जैसे, और वो कोलाइड कर रहे हैं। एंड आफ्टर कोलिजन दे एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज, दे एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज। सिंपली वो क्या करेंगे, वो अपनी वेलोसिटीज को एक्सचेंज कर लेंगे। क्या करेंगे, अपनी वेलोसिटीज को एक्सचेंज कर लेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस। नेक्स्ट जो हमारा केस होना है, उस केस में हम लोगों ने बताना है कि दोनों मैसेज आइडेंटिकली हैं, लेकिन जो वेलोसिटी V2 है वो भी जीरो है। जो हम लोगों का दूसरा स्टेप है या दूसरा केस है, उसमें क्या कहा जा रहा है, केस 2 है आपका। केस 2 में क्या कहा गया है, उसमें कहा गया है मैस आइडेंटिकली है, M1 इज इक्वल टू M2, लेकिन V2 इज इक्वल टू 0। जो आप लोगों का V2 है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। फर्ज कर लें, लेट्स सपोज दैट, यहां पर तो आप लोगों ने डायरेक्ट इस तरह से कर लिया था कि V1 इस तरह से आ गया, ये मैसेज के हिसाब से आ गया। अगर मैं यहां से डायरेक्ट कहूं तो मे भी आप लोगों को समझ ना आए, इसलिए मैं यहां पर पूरे स्टेप से करूंगा। ये देखिएगा, इस इक्वेशन में बाय यूजिंग 1 ए को इस्तेमाल करें, उसमें क्या पुट करना है, M1 और M2 दोनों सेम है। दूसरा V2 को 0 के इक्वलेंट करना है, क्या आ जाएगा, V1 प्राइम इज इक्वल टू, ये वाला जो इसका पहला फैक्टर होगा वो क्या होगा, ये देखिए M1 माइनस M1 ओवर M1 प्लस M2, V1 प्लस 2M2 V2, सॉरी M1 ओवर M1 प्लस M1। अब बच्चे यहाँ पर एक कंडीशन देखनी है। सबसे पहली क्या चीज है, ये दोनों सेम है लिहाजा ये 0 हो जाएगा। दूसरा V2 क्या है आपका 0, ये भी 0 हो जाएगा। तो V1 प्राइम किसके इक्वल आ गया बच्चे, 0 के इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या है, मैस M2 इज एट रेस्ट, जो दूसरी पार्टी है वो रेस्ट की हालत में है। ठीक हो गया। दूसरी वेलोसिटी कैसे निकालनी है, देखिएगा, जो इसकी दूसरी, बाय पुटिंग वैल्यूज इनटू, दूसरी इक्वेशन में वैल्यूज को पुट करें, क्या आएगा, वहां पर जो कॉन्सिक्वेंट रिजल्ट आएगा वो इस तरह से आएगा। देखिएगा, इस इक्वेशन में अब हम लोग क्वेश्चन 2 में V2 2M1 V1 ओवर M1 प्लस M1 प्लस M1 माइनस M1 ओवर M1 प्लस M2 V2, यहां पर क्या आ गया आपका V2। ठीक है बच्चे, अब आपने क्या करना है, जस्ट वैल्यूज को सिंप्लीफाई करना है। ये देखें, V2 प्राइम इज इक्वल टू 2M1 ओवर 2M1, और ये V1 आ गया प्लस ये 0 हो गया। वैसे भी V2 क्या है 0, तो ये वैसे भी 0 हो जानी थी। क्या आ गया यहाँ पर, जस्ट ये कैंसिल हो जाएगा, तो V2 क्या आ जाएगा, V2 प्राइम इज इक्वल टू V1। यानी कि इस केस में हमारे पास क्या चीज आई है कि आफ्टर द कोलिजन सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉडी का मैस है। क्या है, एक ही बॉडी का मैस है। केस 2 में ये कहा जा रहा है कि जब आपके पास बिफोर कोलिजन ये बात हो रही है M1, तो तब वो V1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, लेकिन जो M2 है उसकी जो वेलोसिटी है वो 0 है, यानी V2 0 है। तो बिफोर कोलिजन तो ये चीज थी आपकी, बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन क्या होगा, आफ्टर कोलिजन में ये होगा
M1 V1 वेलोसिटी वो किसके इक्वल आ जाएगी, 0, क्योंकि ये अपना मैस और अपनी वेलोसिटी M2 को ट्रांसफर कर देगी और वो M2 ट्रांसफर होकर आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। तो यहां पर फिर क्या होगा, जो मैस M2 है यानी V2 प्राइम वो आपके पास V1 वेलोसिटी से मूव करना शुरू हो जाएगा। ये बाय ग्राफिकली भी, तस्वीरी और बाय मैथमेटिकली भी, दोनों तरीके से हम लोगों ने इसको प्रूफ कर दिया। दोनों तरीके से क्या कर दिया, उसको प्रूफ कर दिया। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट इस तरह से आएगा। तो जो आपके पास मैथ्स 2 वाली इक्वेशन है उसमें जो मैथ्स है 1 है वो कोलिजन होने के बाद दूसरी को फॉरवर्ड कर देगा, मतलब रिजल्ट बिफोर कोलिजन क्या था, बिफोर कोलिजन था M1 इज इक्वल टू M2 और V2 किसके इक्वल था, 0, यानी M2 क्या था, रेस्ट में था। फिर आफ्टर कोलिजन क्या होगा, आफ्टर कोलिजन ये होगा mass M2 moves with velocity V1, ठीक है। जो मैस 2 है वो वेलोसिटी V1 से हरकत करना शुरू कर देगा। ये था आप लोगों का केस नंबर 2। अच्छा, जो केस नंबर 3 है, केस नंबर 3 और 4 दोनों अपोजिट हैं। केस नंबर 3 में ये डिस्कस किया जा रहा है कि जो ऑब्जेक्ट या जो बॉल आके टकरा रही है वो बड़ी ही लाइट बॉल है और जो दूसरी बॉल है वो उसकी मैसिव बॉल है। तो लिहाजा हम इसका इस तरह से देख सकते हैं कि जब स्मॉल ऑब्जेक्ट या फिर छोटा या कम वजन वाला बंदा ज्यादा वजन वाले बंदे से टकराएगा तो उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो लिहाजा हम उन चीजों को क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। फिर क्या होगा ये देखिएगा, व्हेन लाइट बॉडी कोलाइड्स विद द मैसिव बॉडी, केस नंबर 3 है, तो V2 क्या है, 0, V2 0 ही रहेगी ना, क्योंकि छोटी बॉडी का बड़ी बॉडी के ऊपर असर ना होने के बराबर होता है। तो M2 यानी जो मैस 2 होगा वो बड़ा है M1 से, तो M1 को हम लोग क्या कर देंगे, निगलेक्ट बाय पुटिंग वैल्यूज। हम लोग वैल्यूज को पुट करेंगे बाय पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम लोग वैल्यूज को पुट करते हैं डायरेक्टली। क्या आएगा, V1 प्राइम इज इक्वल टू M1 माइनस M2 ओवर M1 प्लस M2 V1 प्लस 2 M2 V2 ओवर M1 प्लस M2। बच्चे यहाँ पर चीजें देखनी है आपने, हम लोग यहाँ पर चीजें अप्लाई करने लगे, जरा ध्यान कीजिएगा। ये देखें, M2 ग्रेटर देन है M1 से, तो M1 क्या हो जाएगा, M1 निगलेक्ट, M1 को क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। दूसरे नंबर पर V2 क्या है, 0, यानी ये चीज 0 हो गई है आपके पास, और यहाँ पर जो M1 है वो भी क्या हो गया, 0। तो V1 प्राइम किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस M2 ओवर M2 V1 कैंसल, तो V1 प्राइम किसके इक्वल आ गया, माइनस V1 के। किसके इक्वल आ गया, माइनस V1 के। नेक्स्ट जो चीज होगी वो क्या है कि हम लोग V2 प्राइम की वैल्यू को फाइंड करेंगे। V2 प्राइम की वैल्यू को फाइंड करने के लिए भी बिल्कुल सेम तरीका यही होगा। नाउ पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन, पुटिंग वैल्यूज किसमें करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में, यानी V2 प्राइम वाली वैल्यूज में हम लोग फार्मूला में इक्वेशंस को पुट करेंगे। V2 प्राइम इज इक्वल टू क्या था वो, 2M1 V1 ओवर M1 प्लस M2, दरमियान में प्लस M2 माइनस M1 ओवर M1 प्लस M2 V1, सॉरी V2। ठीक हो गया। इस तरह से ये फार्मूला गिवन है। यहाँ पर कंडीशंस अप्लाई करें। कंडीशंस क्या है आपके पास, जो हमारे पास कंडीशंस हैं वो है V2 बराबर है 0 के, M2 ग्रेटर देन है M1 से, तो यहाँ पर देखे क्या होगा, फिर ये चीज भी 0 हो जाएगी, ये चीज क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, 0 हो गई V2 प्राइम। अब नेक्स्ट जो चीज होगी वो क्या होगी, ये देखें, यहां पर
हमारे पास 2m1v1 है और m1 प्लस m2 है। इनकी कंडीशंस यहाँ पर बिल्कुल सेम आ रही है। तो जब हम लोग यहाँ पर 2m1 ओवर m2 करेंगे तो इनका जो अंतराज होगा m2 ग्रेटर देन m1 से है, तो m1 ओवर m2 भी क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। ये देखें, ये चीज किसके इक्वल आ जाएगी, 2m1 ओवर m2 v1, तो m1 ओवर m2 किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। क्यों, m1 छोटा है m2 से, मतलब निगलेक्ट कर देंगे तो v2 प्राइम की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे, वो भी आ जाएगी आपके पास 0 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इसका मैथमेटिकली अंदाज तो ये हो गया ना। अब अगर हम लोग इसको देखें कि इसका रिजल्ट क्या निकलता है, तो इसका रिजल्ट ये निकलता है कि जब हम लोगों के पास ये कोलिजन होगी, कोलाइड होगी, ये देखें छोटा मैच बड़ा मैच, जब ये इसके साथ कोलाइड करेगा इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये पीछे की तरफ मूव करेगी फिर, और ये अपनी जगह पर स्टे रहेगा, मतलब रेस्ट की हालत में रहेगा, और ये बैक बाउंस करेगी। क्या करेगी, बैक बाउंस, मतलब बड़े ऑब्जेक्ट के साथ टक्कर लगाने के बाद ये दोबारा से अपनी पहली वाली पोजीशन में आने की कोशिश करेगी। तो इसका वाज़िह तौर पर मैं रिजल्ट लिख देता हूं। इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट आप लोग इस तरह से लिखते हैं, when m1 collides with m2 it will bounce back with same velocity. It will bounce back with same velocity then because and, या आप लोग लिख सकते हैं and m2 remains at rest। m2 क्या रहेगा, रेस्ट की हालत में रहेगा, जो कि इसकी डेफिनेशन को ज़ाहिर करता है। हम लोगों ने ये चीज पढ़ी थी कि जो लाइट बॉडी है जब वो मैसिव बॉडी के साथ टक्कर खाएगी तो टक्कर खाने के बाद जो मैसिव बॉडी है वो अपनी स्टे पोजीशन पर रहेगा, जबकि जो छोटी बॉडी होगी लाइट मैस वाली वो बाउंस बैक उसी वेलोसिटी के साथ वापस आ जाएगी जिस वेलोसिटी के साथ उसने दूसरी बॉल के साथ टक्कर खाई थी। अच्छा, तो बच्चे जो आप लोगों का केस नंबर 4 है, मैंने बताया था केस नंबर 3 और केस नंबर 4 दोनों अपोजिट हैं। तो जब केस नंबर 4 की बात करेंगे तो इसमें एक हैवी बॉडी लाइट बॉडी के साथ टक्कर खाएगी। जब हैवी बॉडी लाइट बॉडी के साथ टक्कर खाएगी तो क्या होगा, जो हैवी बॉडी होगी वो भी आहिस्ता आहिस्ता से मूव करती रहेगी, लेकिन जो लाइट बॉडी है एट अ रेस्ट की हालत में वो क्या होगा, वो पहले से डबल वेलोसिटी में मूव करेगी। कैसे करेगी, डबल वेलोसिटी में। उसका रिजल्ट हम लोग देखते हैं बाय यूजिंग और बाय पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में वैल्यूज को पुट करें, क्या होगा वहां पे, v1 प्राइम इज इक्वल टू m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2, v1 प्लस 2m2 v2 ओवर m1 प्लस m2। ये बच्चे आपके पास वैल्यू थी। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस मैस m1 ग्रेटर देन है मैस m2 से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, m1 ओवर m1 इस तरह से आ जाएगा, साथ में v1 क्योंकि मैस m2 ग्रेटर है और मैस m2 से ग्रेटर है तो ये निगलेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निगलेक्ट हो जाएगा। दूसरा v2 क्या है आपके पास, 0, v2 0 आ जाएगा, यानी ये वाला हिसाब का 0 की शक्ल में आ गया है। फिर नेक्स्ट क्या होगा, ये आ जाएगा आपके पास, ये कैंसल और दोबारा से इस तरह से, मतलब जो मैस m वाली बॉल है यानी मैसिव बॉल है वो जब टकराएगी तो वो फिर भी इस वेलोसिटी के साथ हरकत कर रही होगी। क्या कर रही होगी, हरकत कर रही होगी, क्योंकि बॉल आपके पास इस तरह से m1 v1 और जो आपके पास m2 है वो बिल्कुल ही 0 की हालत में है, यानी उसकी वेलोसिटी 0 है। फिर क्या होगा, जब ये कोलाइड करेंगे तो फिर कोलिजन के दौरान क्या होगा, m1 v1 प्राइम से मूव करना शुरू कर देगा, जबकि मैस m2 किससे मूव करेगा वो हम लोग देखते हैं, वो किससे मूव करेगा। वैल्यूज को हम लोग पहले पुट करते हैं, अब करते हैं हम लोग बाय यूजिंग इक्वेशन 2 पुटिंग वैल्यूज। क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट कर देंगे। जब हम लोग वैल्यूज को पुट करेंगे तो फिर क्या होगा आपके पास,
ये देखें रिजल्ट क्या निकलेगा, V2 प्राइम इज इक्वल टू 2m1 V1 ओवर m1 प्लस m2 प्लस m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2, साथ में V2 आ जाएगा। कॉन्सिक्वेंटली M1 ग्रेटर देन है M2 से, तो ये चीज निगलेक्ट हो जाएगी। आपके पास क्या आ जाएगा, V2 प्राइम इज इक्वल टू 2m1 V1 ओवर m1, इस तरह से आ जाएगा। V2 आपके पास 0 है, तो ये हिस्सा क्या हो जाएगा 0, तो क्या आ गया प्लस 0। V2 प्राइम इज इक्वल टू m से कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आ गई 2v1, यानी कि जो V2 प्राइम होगी वो 2v1 से, मतलब उसकी डबल वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू कर देगी। हेंस हमारे पास प्रूफ हुआ। तो बच्चे हमारे पास इसका रिजल्ट क्या आता है, हमारे पास इसका रिजल्ट बड़ा ही आसान रिजल्ट आता है, जैसा कि हमारी आंखों के सामने है। तो जो मैसिव पार्टी है ना, मैसिव पार्टी वो अपनी वेलोसिटी के साथ हरकत करती रहेगी, लेकिन जो दूसरी लाइट पार्टी है वो पहले से 2 गुना ज्यादा अप्रोक्सीमेटली हरकत करना शुरू कर देगी। क्या कर देगी, शुरू कर देगी। देन वी से दैट देयर विल बी नो चेंज in the velocity of first body, but the velocity of second ball or massive ball or light ball may be इंक्रीज ट्वाइसली। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो जो पहली बॉल थी मैसिव बॉल, उसकी वेलोसिटी बरकरार रहेगी, वो उसी वेलोसिटी के साथ मूव करता रहेगा। लेकिन जो आपके पास लाइट बॉडी या लाइट बॉल होगी वो पहले से 2 गुना ज्यादा स्पीड से मूव करना शुरू कर देगा। तो ये थे बच्चे आप लोगों के इलास्टिक इन वन डायमेंशन के केसेस, 4 मोस्ट इंपोर्टेंट केसेस हैं। स्टेटमेंट्स इसी तरह से आएंगी, अगर मैथ M1 बराबर हो मैथ M2 के, या मैथ M1 बराबर हो मैथ M2 के और V2 बराबर हो 0 के, या जब मैसिव लाइट बॉडी मैसिव बॉडी से टकराएगी तो फिर क्या होगा, M1 जब बड़ा होगा तो M2 क्या होगा। इस तरह से ये केसेस आप लोगों को पूछे जाएंगे। आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम हो तो बच्चे आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना, ताकि आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर दिया जाए। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि इस चैनल की जितनी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। मुझे दे इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मजीद बहस करेंगे। अल्लाह हाफिज।